ये जिनके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट को देख करके आप लोगों को न्यूज देते हैं। और जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है वो ऑलरेडी बिकी हुई हैं। जो इंटरनेशनली न्यूज चैनल हैं वो पहले से ही बिके हुए हैं। उन लोगों को देख करके अब ये हमारे जो छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ये आप लोगों को तहकीक बतला देते हैं कि देखो ये फलाने ट्वीट कर दिया, ये फलाने खबर दे दी, ये फलाने बयान दे दिया। तो आप लोग इन सब चक्करों में मत पड़ा करो, थोड़ी बहुत तहकीक किया करो। आपको मैंने 3 से 4 चीजें बतलाई हैं, आप थोड़ा इस पर गौर करें और थोड़ा सोचें इस बारे में। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हुए होते तो ईरान ने जिस तरीके से अपना प्लान जारी किया था वो इस तरीके से जारी ना होता, इस तरीके से मुकम्मल ना होता, इस तरीके से वो कामयाब ना होता। और वो लगातार इतने बड़े लीडर शहीद हो गए और वो लगातार इस तरीके से अपने प्लान को जारी रख रहे हैं। शिया ये वाहिद कौम है जो किसी गम को बहुत बुरी तरीके से मनाती है, और ये हम और आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बड़े बड़े उलमाए किराम पर एतराज हो रहा है कि आपने आयतुल्लाह खुमैनी के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई या उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कहना चाहते आप लोग। वो इसलिए नहीं कहना चाहते क्योंकि वो तहकीक में लगे हुए हैं कि वो शहीद हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उनसे बुग़्ज़ है या हम उनके हसद में वीडियो नहीं बना रहे हैं या उनके हसद में नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें जब इसकी कोई तहकीक नहीं मिलती तो हम वीडियो क्यों बनाए उनकी शहादत की। और मुसलमानों के अंदर जैसे ही ये खबर फैली, उनको इजाजत भी मिलने लगी कि ठीक है तुम धरना प्रदर्शन करो, जुलूस निकालो। अपने इस्लाम के अंदर कोई जुलूस निकालने का कोई कॉन्सेप्ट है कि तुम जुलूस निकालो अपने हक के लिए, अपने बदले के लिए? नहीं है ना। तो इनको इजाजत भी मिल रही है कि ठीक है निकालो। और ईरान के अंदर ये मोसाद एजेंसी करवा रही है। कुरान करीम को शहीद करने वाले ये मुसलमान हैं, मस्जिदों को जलाने वाले ये भी मुसलमान हैं। तो आखिर मुसलमान किस तरह के हैं? वो लोग मोसाद एजेंसी के बिके हुए हैं बिल्कुल। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। मैं अपनी बात को दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। मोसाद एजेंसी के 2 मिशन थे मुसलमानों के अंदर ये खबर फैलाने के। मुसलमानों के अंदर जैसे ये खबर फैलेगी उनकी हिम्मत कमजोर पड़ जाएगी, पस्त पड़ जाएगी, और जितने भी छोटे बड़े लीडर हैं वो अपने बिलों में छुप जाएंगे। वैसे तो कोई इतना बड़ा लीडर है नहीं, और आयतुल्लाह खुमैनी अगर चले भी गए तो और कोई उठने वाला भी नहीं है, ना की आवाज उठाने वाला है। दूसरा मिशन उन लोगों का ये था कि जैसे ही दुनिया के अंदर ये खबर फैलेगी हमारे पास उनका एड्रेस आ जाएगा, हमारे पास उनका एक्सेस आ जाएगा, और जैसे ही एक्सेस आएगा हम उनको शहीद कर देंगे, हम उनको कत्ल कर देंगे, हम उनको मार देंगे। दूसरा मिशन उनका ये था। अब मुसलमानों के अंदर जिस तरीके से ये खबर फैली तो सोग मनाने लगे, मातम मनाने लगे। ये सोग मनाना कहाँ से सीखा है आपने? मातम मनाना कहाँ से सीखा है आपने? ये जुलूस निकालना कहाँ से सीखा है आपने? मुसलमान कभी जुलूस निकाला करते थे? किस तारीख में लिखा हुआ है? थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाएं, थोड़ा बहुत आप अकल को दौड़ाएं। ये भीड़ के पीछे चलना मत सीखें कि किसी ने कोई खबर दी और आप लोगों ने आंख बंद करके उस पर एतमाद कर लिया। ये 3-3 4 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर जो बने फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल चैनलों को देख करके आप लोगों तक ये खबर पहुंचाते हैं, और आप लोग बगैर किसी तहकीक के उनका हवाला देते हो कि हमें फला न्यूज चैनल ने दिया, हमें फला वेबसाइट पर ये मिला। आपको स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिख रही होगी, ये फेक फोटो है, और ये खुद फेसबुक ने मुझे बताया है। इसको मैंने फेसबुक पेज पर अपलोड किया तो बाकायदा फेसबुक पेज पर एक कंपनी का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पूरा उसने फर्रा बना करके भेजा कि ये फोटो AI जनरेट है। तो आप लोग किस दुनिया में खो रहे हैं मेरे भाई? बस ये सिर्फ स्टेटस लगाना या लब्बैक या हुसैन या इस तरीके से नाराबाजी लगाने से क्या हो जाएगा? और चलो मान लिया मैं आपकी बड़ी बात कर देता हूँ कि वो शहीद हो गए हैं, अब इससे आगे का प्लान क्या करना है आपको? अपनी हिम्मत कमजोर नहीं करनी है, अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ना है। जिस तरीके से आप लोग उनके समर्थन में बात कर रहे थे, इसी तरीके से समर्थन में बात करनी है आप लोगों को। दूसरी चीज, अगर आप उनके लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है सिवाय न्यूज चैनलों के, सिवाय वेबसाइट के। तो मैं आप लोगों से भाई यही मशवरा देना चाहता हूँ कि आप लोग उनके लिए अगर दुआएं मगफिरत कर भी रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से करें, ए अल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी साहब की उम्र दराज फरमा, और अगर वो शहीद हो गए हैं तो या बारी ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, और वो जिस मिशन को लेकर के चल रहे थे उस मिशन को कामयाबी नसीब फरमा, और मुसलमानों की रहनुमाई फरमा। इस तरीके से आप लोग दुआ क्यों नहीं करते? ये सोग मनाना, ये पर्चे निकालना, फोटो उठाना, इस तरीके से ये कैंडल मार्च निकालना कहाँ से सीखा आप लोगों ने? पूरा आप लोग उनके मिशन को लेकर के चल रहे हो, और आप लोगों को इसकी इजाजत भी मिल रही है कि ठीक है धरना प्रदर्शन करो, निकालो। याद रहे, किसी भी न्यूज चैनलों की, किसी भी वेबसाइट की आपको बात नहीं माननी है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको डायरेक्टली ये भी नहीं मानना है। आप लोग मेरी बात की भी तहकीक करें। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद इसकी तहकीक करें कि उनके किसी हवारीन ने, उनके किसी उलमाए इकराम ने, उनके किसी अहिज़ा करीबा ने, ये जो उनके साथ रहते थे, उनका किसी बयान आया नहीं आया, किसी ने ट्वीट किया नहीं किया, किसी ने ऐलान किया नहीं किया। तो आप इन सबको नहीं पाएंगे कि किसी ने कुछ नहीं किया। तो फिर आप लोग इस तरीके से ये खबर क्यों फैला रहे हैं? यकीनन मेरी बात से किसी को भी एतराज हो सकता है, बड़े बड़े न्यूज चैनलों को एतराज हो सकता है, बड़ी बड़ी वेबसाइट को एतराज हो सकता है, लेकिन अगर आपको मेरे से बात करनी है, मेरी बात को गलत साबित करना है, तो आप न्यूज चैनलों के अलावा, वेबसाइट के अलावा, इन सोशल मीडिया वाली खबरों के अलावा
मेरी बात को गलत साबित करके दिखाएं, उनके हवारीन से, उनके उलमा से या उनके अइज़ा अकरीबा से मुझे ये खबर ला करके दिखाएं कि वो यकीनन शहीद हुए हैं। आप नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ।